मम्मी, रवि ने आज मुझे थप्पड़ मारा। मम्मी, मेरे से ना अब जिंदगी में इतना संघर्ष नहीं होता। अरे अंजलि, संघर्ष तो पूरी जिंदगी चलते रहते हैं, रोज नए नए रूप लेके सामने आते हैं। मेरे सास ससुर के साथ मम्मी रोज लड़ाई होती है, कभी कपड़ों को लेकर, कभी बर्तनों को लेकर, कभी घर के काम को लेकर। मम्मी, उनको ना मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी तो मम्मी जिंदगी ही खत्म समझो बस। मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है मम्मी। अब तो मुझे जीना ही नहीं है मम्मी। मैं तो अपने आप को खत्म कर दूंगी बस। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जिंदगी की कीमत ना सबके लिए अलग अलग होती है। तू ये मेरा ब्रेसलेट ले और इसकी कीमत पता कर क्या है। इसकी कीमत? हाँ, मार्केट में जा और इसकी कीमत पता कर क्या। भैया, ये ब्रेसलेट है, ये आप कितने का खरीदोगे? ब्रेसलेट? इसका मैं क्या करूँगा? भैया, मुझे इसे बेचना है। प्लीज आप बता दो इसके कितने पैसे दे सकते हो आप मुझे। पैसे? अरे इसके क्या पैसे दूंगा मैं। आप ऐसा करो, किलो 2 किलो टमाटर ले जाओ। टमाटर? बस? चलो, नहीं बेचना मुझे ये। अंकल जी, मुझे ये ब्रेसलेट बेचना है। आप इसके कितने पैसे दे दोगे मुझे? मैं इसका क्या दूंगा आपको। आप ऐसे करो, किलो 2 किलो चावल ले जाओ मेरे से। ये मेरे किसी काम का नहीं है। बस अंकल जी, किलो 1.5 किलो चावल? भैया, ये ब्रेसलेट है, इसके आप मुझे कितने पैसे दे सकते हो? अरे ये तो कोई अलग से मोती लग रहे हैं। आपको इसका ना मैं 10,000 दे सकता हूँ। 10,000? हाँ हाँ, ठीक नहीं है क्या? नहीं भैया, रहने दो। अरे मैंने ज़्यादा ही बता दिया आपको। अरे 11 ले लेना। बड़े कीमती मोती लग रहे थे मुझे ये। मम्मी, मैं बहुत जगह घूम के आई हूँ। किसी ने तो मम्मी इस ब्रेसलेट की कीमत मुझे 1 किलो टमाटर बताए, किसी ने मुझे मम्मी 2 किलो चावल बताए, किसी ने 500 रुपया बताया, तो किसी ने 10,000 भी बताया। मम्मी, सभी इस ब्रेसलेट की कीमत अलग अलग बता रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो कल मेरे साथ चलना, मैं तुझे बताऊंगी कि इसकी क्या कीमत है। तो अंजलि, हम आ गए अनमोल ज्वेलर्स पे। इस ब्रेसलेट की सही कीमत ना यही बता पाएंगे। ये आपको कहाँ से मिला है? इसका क्या आपको चाहिए? अगर मैं अपनी पूरी ये दुकान भी आपको दे दूं तो भी इसका मूल्य पूरा नहीं हो पा रहा। इसकी इतनी कीमत है? मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, ये स्टोरी ना हमने बहुत दिन पहले बनाई थी, जिसका हम एंड नहीं कर पाए थे। तो ये स्टोरी बनाने का हमारा मकसद सिर्फ एक ही था कि ज़िंदगी एक भगवान की ओर से मिला हुआ ना अनमोल तोहफा होता है। हर किसी के अपने अपने मकसद होते हैं। किसी का मकसद होता है किसी को खुशी देना, किसी का होता है कोई बिजनेस में कामयाबी हासिल करना। सबके अलग अलग मकसद हैं। पर मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि ज़िंदगी भगवान ने दी है और एक अनमोल मौका दिया है। वो मौका दिया है अपने जीवन को सार्थक बनाने का, अपने जीवन में सफल होने का। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि आज साल का ना पहला दिन है और हमें आज जाइए अपने आप से एक वादा करना कि हम अपनी ज़िंदगी की कीमत को पहचानें और उसे किसी अच्छे कामों में ज़िंदगी को लगाएं और दूसरों की हेल्प करें इस साल के अंदर।
और अपनी ज़िंदगी की कीमत को खुद पहचाने। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं, कई बार क्या होता है, ससुराल में किसी दबाव के कारण सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म होगी। किसी इंसान को कोई खुशी नहीं मिल रही होती या कोई बिजनेस में घाटा पड़ रहा होता है, तो वो इंसान उसी टाइम सोच लेता है मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म, मेरी ज़िंदगी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं दोस्तों एक और, इस कहानी के बाद एक और छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। एक ना व्यक्ति था, नाव चलाता था। नाव के जिस नदी में वो नाव चलाता था ना, उस किनारे के ऊपर एक बार एक बिजनेसमैन आया जिसने वो नदी पार करके दूसरी साइड जाना था। उस गांव के अंदर फैक्ट्री लगानी थी पानी की बोतलों की। तो वो गाड़ी से उतरा, नाव वाले से पूछा कि मुझे उस गांव में जाना है। तो नाव वाले ने बोला कि यदि तू इसे घूम के जाएगा तो तुझे ना पूरे 20 मिनट लगेंगे, और यदि नाव से जाएगा तो मैं 8 मिनट के अंदर तुझे उस गांव में पहुंचा दूंगा। तो वो बिजनेसमैन ने सोचा कि ठीक है, मैं गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ और नाव में ही चला जाता हूँ गांव में। नाव के अंदर बैठ गया। नाविक के साथ वो बिजनेसमैन बातें करने लग गया। बातें करते करते उसने पूछा कि तुम कितने सालों से इस गांव में हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ, शायद यहीं पे मरना है। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक बोतल पानी की उस नदी के अंदर तैर रही थी। तो वो बोला कि ये पानी की बोतल देखी है? वो कहता जी हमें तो पता नहीं, हम तो इन्हीं नदियों का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पीते हैं, मुझे नहीं पता ये पानी की बोतल क्या होती है। वो कहता है तेरी ज़िंदगी का तो कोई मतलब ही नहीं है, तुझे पानी का बोतल का ही नहीं पता। फिर वो बिजनेसमैन ने वो नाविक से पूछा, चल तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? रोज़ मेरी अखबार में फ़ोटो आती है। वो नाविक बोला कि सर हमारे गांव में अखबार कहाँ से आई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो कौन नहीं हो, तो यानी कि मैं नहीं तुमको जानता। तो वो बिजनेसमैन ना ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। कहता है तेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है, तू तो यहीं पे पैदा हुआ है, यहीं पे सड़ेगा, यहीं पे मरेगा। देख शहर में कभी आना, तुझे मैं वहाँ की चकाचौंध दिखाऊंगा। सोचते सोचते क्या हुआ, बिजनेसमैन की बातें, नाविक का ध्यान थोड़ा सा पलट गया और उसकी नाव एक पत्थर से जा टकराई। पत्थर में टकराने से नाव के अंदर पानी भरना शुरू हो गया और नाविक को लगा कि अब बचना मुश्किल है, यदि मैंने पानी के अंदर छलांग लगाई ना और अपनी जान ना बचाई तो नाविक ने वो बिजनेसमैन से पूछा कि सर आपको तैरना आता है? वो बिजनेसमैन बोला कि नहीं नहीं मुझे तैरना नहीं आता, क्या होगा अब मेरा? नाविक बड़ा खुश होकर एकदम से बोला कि सर मुझे पानी की बोतल का नहीं पता, मुझे अखबार का नहीं पता, मुझे फैक्ट्री का नहीं पता, मुझे शहर की चकाचौंध का नहीं पता, पर मुझे इस पानी में से अपनी जान बचानी आती है, मुझे तैरना आता है। तो जो बिजनेसमैन था ना वो एकदम से हार गया कि मैंने इसकी कितनी इंसल्ट की। हर किसी के अंदर ना भगवान ने अपने अपने गुण दिए हैं। तो वो नाविक ने उस बिजनेसमैन की जान बचाई, उसे पकड़ के नदी के पार पहुंचाया। तो दोस्तों ज़िंदगी की कीमत हर किसी के लिए, हर किसी की अलग अलग होती है। किसी के लिए मैं किसी के लिए तो बहुत अनमोल हूँ, जैसे कि अपने बच्चों के लिए, और कुछ मेरे ऐसे दुश्मन होंगे जो सोचते होंगे पता नहीं ये कब मरेगी। तो बस इस छोटी सी स्टोरी को ना, नए साल का पहला दिन है, शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। शायद मेरी ये उलझी हुई बातें किसी की समझ में आ जाएं और कोई अपनी ज़िंदगी की कीमत पहचान सके।